एकादशी हरिदिन हरिवारस यानी हिंदू मास की 11वीं तिथि। एकादशी का महत्व स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है। इस दिन का व्रत रखने और नियमों का पालन करने से पितृ और पूर्वज कुयोनियों को त्याग कर स्वर्ग लोक को जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर महीने में 2 बार आने वाले एकादशी के दिन के अलग ही महत्व और नियम हैं। आइए पहले कुछ नियमों की बात कर लेते हैं। इस दिन श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद और चावल जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए। इस दिन वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और लकड़ी का दातुन भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकादशी के और भी बहुत नियम हैं। एकादशी नियमों का एक पूरा लिस्ट आपको इसी चैनल पर एक शॉर्ट में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। एकादशी का दिन विष्णु जी का दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आपने गौर किया होगा कि एकादशी पर लोग दान करते हैं। इस दिन दान धर्म की मान्यता अत्यधिक मानी जाती है। दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी या देव उत्थानी एकादशी कहा जाता है। हमारे धर्म में इसका एक विशेष सा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और फिर मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान विष्णु के बिना शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देव उठनी एकादशी को देव उत्थानी एकादशी और प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं और इस व्रत में जो कथा आपको पढ़नी चाहिए, चलिए उस कथा की ओर बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। यहाँ तक कि राज्य के पशु भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। तभी उस समय उस राज्य में एक दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। उसने राजा से कहा, हे राजन, मुझे काम की आवश्यकता है और अगर आप मुझे नौकरी पर रख लें तो आपका बहुत आभार होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त माननी होगी। शर्त ये है कि इस राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते हैं और इस व्रत का रखना अनिवार्य है, जिसका तुम्हें भी पालन करना होगा। इस दिन तुम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। व्यक्ति ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कुछ दिनों बाद एकादशी आई और राज्य में सभी लोगों के साथ उस व्यक्ति ने भी एकादशी का व्रत रखा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, उस व्यक्ति को तेज भूख लगने लगी और वो राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, हे राजन, सिर्फ फल से मेरा पेट नहीं भर रहा है और मैं अन्न खाना चाहता हूँ, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर राजा ने उसे अन्न दे दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। जब दूसरे मास की एकादशी तिथि आई, तब उस नौकर ने राजा से 2 गुना अनाज मांगा। तब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि पिछली बार उसका सारा खाना भगवान कर गए थे, जिस वजह से वह भूखा ही रह गया। ये बात सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ और राजा ने उस नौकर को अन्न देने से मना कर दिया। तब नौकर ने उस राजा को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया और कहा कि वह खुद ही यह देख ले। उसके बाद नौकर के साथ राजा नदी के किनारे गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह पेड़ के पीछे छिपकर पूरा घटनाक्रम देखता रहा। इस बार भी नौकर ने भोजन पकाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम तक वह भगवान का इंतजार करता रहा और उन्हें पुकारता रहा। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। वह नौकर जैसे ही नदी की ओर बढ़ने लगा, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने अपने भक्त के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद वह नौकर को अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा को आभास हुआ कि वह भगवान की भक्ति नहीं बल्कि आडंबर कर रहा था। सच्ची भावना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन प्रदान करते हैं। तब से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखने लगा और अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यहाँ आज की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर दबा दें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।